सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 2 मई 2023 और 2 मई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने चर्चा करेंगे संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यूनियन बजट 2023-24 ने मैग्रोव संरक्षण के लिए मिस्ती योजना शुरू की। प्रधानमंत्री द्वारा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन इन्होंने किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ 6 बजे लाइव क्लास मिलती है। कल किसी आपको कारणवश से क्लास आपको नहीं मिल पाई, इसलिए आपको लगातार आगे से कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जो हमने शनिवार के दिन हमने करंट की क्लास पढ़ी उसके क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है और कल आपको सोमवार को क्लास नहीं मिली किसी कारणवश से। और जो हमने शनिवार के जो क्वेश्चन हमने करंट पढ़ा उस क्वेश्चनों को अपने रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया गया है गोवा के अंदर। किस आदिवासी महिला को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अलेसेंड्रा कोरप को सम्मानित किया गया। हाल ही में 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। भारत और किस देश ने 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो ये किया है भारत और ब्रिटेन ने। पीएम मोदी द्वारा 91 एफएम रेडियो प्रसारण केंद्रों का उद्घाटन कितने राज्यों में किया गया? तो ये 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर किया गया है। अर्जुन वाजपेयी अर्जुन वाजपेयी ने किस देश में स्थित है दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए? तो ये है कहां पर है? नेपाल के अंदर। और किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने शुभारंभ किया है। तो ये थे प्रश्नों के क्वेश्चनों का रिवाइज। स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि लाइक करना आपका काम है, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने। कौन सा देश 3 से 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन एससीओ यानी कि एससीओ, ठीक है, एससीओ का मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। अपना देश भारत है वो आने वाली 3 से 4 जुलाई 2023 को क्या है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर संघाई संघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखो, भारत 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यूक्रेन में संघर्ष के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की देश की पहली यात्रा होगी। यानी कि आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में तब से यानी कि युद्ध उसमें चल रहा था, तब वहां पर क्या है रूसी जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, अब वो अपने भारत के अंदर देश की पहली यात्रा हुए पर रहेंगे। शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अगले सप्ताह गोवा के अंदर 4-5 मई को होने वाली एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। अब ये जो 4-5 मई को अभी पता है, 4-5 मई कल परसों है, गोवा के अंदर इसकी अंतिम बैठक होगी। उसके बाद में 3 से 4 जुलाई को फिर इसकी मेजबानी करेगा, नई दिल्ली के अंदर इसकी बैठक होगी, भारत देश अपना मेजबानी करेगा। तो एससीओ संगठन एक संघाई संगठन है, इसके अंदर 8 सदस्य देश शामिल होते हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने। सात्विक कशिराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये भारतीय युगल जोड़ी है जिनका नाम है सात्विक कशिराज रैंकी रेड्डी और दूसरे हैं चिराग शेट्टी। इन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय युगल जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सात्विक कशिराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो ये तस्वीर आप ये देख सकते हो, ये है भारतीय युगल जोड़ी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखो मुख्य तथ्य है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 30 अप्रैल को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने इतिहास रचा है। इन्होंने भारतीय जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले के अंदर ओंग सू यू सिन
और तेयुई की मलेशियाई जोड़ी को हराया है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि किन को हराया, तो ओंग यू सिन और तेओ ई यू ई, ठीक है, ये मलेशियाई जोड़ी इनको हराया है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा प्रश्न, भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है? तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपको पता है भारतीय सेना के अंदर पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया? तो ये दो तो आपको पता है, इधर खड़ी है, ये देखो दो महिलाएं और तीन ये इधर खड़ी है, ठीक है, एक दो और तीन, कितनी हो चुकी है? 5 महिलाओं को क्या है, 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल है किया गया है। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया गया है। इनको तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया गया। ओटीई चेन्नई में हुई पासिंग आउट परेड में 186 कैंडिडेट इसमें शामिल थे, ठीक है, चेन्नई के अंदर ये क्या है, पासिंग आउट परेड हुई थी, इसमें 186 कैंडिडेट में शामिल हुए थे और 29 कैंडिडेट भूटान के नागरिक थे, यानी कि टोटल 186 थे, 186 में से 29 कैंडिडेट भूटान के नागरिक थे। और इस पासिंग आउट परेड का रिव्यू बांग्लादेश के सेना प्रमुख COS जनरल SM सफीउद्दीन अहमद ने किया था, ठीक है। पासिंग आउट परेड का जो रिव्यू है ना, वो बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं, कौन है, जनरल SM सफीउद्दीन अहमद ने इसका रिव्यू किया था। तो ये आपको याद रखना है, 5 महिला अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में किसने यूनियन बजट 2023-24 ने मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिस्टी योजना शुरू की है? किसने यूनियन बजट 2023-24 ने मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिस्टी योजना शुरू की? ये की है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने के द्वारा? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा मिस्टी योजना शुरू की गई है। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023-24 के अंदर एक नई मिस्टी योजना का शुभारंभ किया है। और कौन इसका मंत्रालय होगा? तो वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। भूपेंद्र सिंह यादव आपको पता है इसके प्रमुख मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री। और उसके बाद में इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? भारतीय तटों पर मैंग्रोव परिस्थिति को संरक्षित और पुनर्जीवित करना। भारतीय तटों पर क्या है, मैंग्रोव परिस्थिति को संरक्षित और पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी यूनियन बजट 2023-24 ने एक मिस्टी योजना का शुभारंभ किया है। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अगला प्रश्न, नीली बेंदापुडी को किस देश में उच्च शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये एक महिला का नाम है, ध्यान रखना, नीली बेंदापुडी, ठीक है, ये एक महिला का नाम है। इनको क्या है, किस देश में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड मिला? ये मिला है अमेरिका देश में क्या है, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले को ये अवार्ड दिया गया है। किनको? नीली बेंदापुडी को ये अवार्ड दिया गया है। देखो, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष है ये, ठीक है, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष है नीली बेंदापुडी को संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष कौन थी? नीली बेंदापुडी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस शहर के अंदर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? ये किया उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है सिलवासा के अंदर उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, दादरा और नागर हवेली, और आपको पता है वहां पर शहर है सिलवासा, तो इसका सिलवासा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, पहले से इसकी आधारशिला तो पहले इसकी रखी गई थी, लेकिन अब ये तैयार हो चुका है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये तैयार हो चुका है। अब इसका मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हो, आप है कहाँ, कौन सा? नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तस्वीर देखोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में स्थित है सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। कहां पर है? दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में स्थित सिलवासा शहर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया।
नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 203 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की आधारशिला जनवरी 2019 में रखी गई थी। ठीक है, जनवरी 2019 के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन अब इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 से जीता है। देखो, रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने बाकू में 2023 फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप के चौथे दौर में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 से जीता है। ठीक है, और अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स में अपने साथी मैक्स वेस्टापेन को हराकर ये जीत दर्ज की है। आपको पता है मैक्स वेस्टापेन भी बहुत विश्व नंबर 1 में कहलाने वाले हैं, लेकिन अब की बार ये हार चुके हैं। और जो है विश्व चैंपियनशिप की अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगला प्रश्न, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? कृषि मंत्री कौन? अपने नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने किस शहर के अंदर बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया? ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। देखो, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MESC का उद्घाटन किया है। भारत है वो बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। आपको पता है मोटे अनाज को अब की बार 2023 का मोटे अनाज के रूप में बाजरा को मान्यता मिली है, लक्ष्य रखा है। तो भारत अब की क्या है? बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य रखा है। और नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट के अंदर क्या है? मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन इन्होंने किया है। आयुष्मान भारत दिवस 2023 कब मनाया गया है? आयुष्मान भारत दिवस 2023 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 30 अप्रैल को। ठीक है, कब बनाया गया है? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस 2023 से बनाया जाता है। देखो, भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AP या PMJY के शुभारंभ के उपलक्ष्य में हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। यानी कि जब शुरुआत हुई थी किसकी? भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी, इसी के उपलक्ष्य पर क्या 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। और ये दिन है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का प्रतीक दिन माना जाता है। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कुछ योजनाएं जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको एक दिन क्लास करवाई थी, इसमें करवा दिए। बची हुई कुछ और योजना है वो आपको अभी 1-2 दिन के अंदर आपको करवा दी जाएगी। किसके द्वारा लिखित कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ये पुस्तक लिखी गई है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसके द्वारा? शशि शेखर वेम्पति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी है? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन का पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये देखो, मन की बात की 100वीं कड़ी में प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखित कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो मन की बात आपको पता है मोदी जी की है, जो क्या 100वीं कड़ी में प्रसार भारती के पूर्व CEO के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और इस पुस्तक का विमोचन 26 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित मन की बात @100 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसका विमोचन किया गया। तो इस पुस्तक आपको अच्छी तरह से नाम आपको याद रखना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। हमारी कोई भी सूचना है, कोई भी PDF है, वो आपको टेलीग्राम पर मिलती है। अब जैसे कल मैंने आपको क्लास नहीं आई, तो उसकी सूचना मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दी थी। कब दिन कौन सी क्लास आएगी या कौन सी नहीं आएगी, उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और या टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पे आपके सामने इस तरह का आएगा। तो आप हमारे चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है केरल राज्य के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस व्यक्ति को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? दलाई लामा, R रवि, अमित शाह या पुनीत राजकुमार? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यश दो देखो भी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? तो वो करता है अपने देश का राष्ट्रपति। कौन है? वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी।
राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद आएगा तो उसका निर्णय करेगा उच्चतम न्यायालय। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। पॉकेट विटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट न्यूज क्या है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अब देखते हैं आपको कितना राजस्थान की पॉलिटिकल आपको याद हो चुकी है। राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने राजस्थान की पॉलिटिकल से उठाए हैं। और जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है अभी आर एग्जाम 2023 के लिए, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जिसके लिए आपके लिए रामबाण साबित है। तो सीईटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपको सारा डाटा मिलेगा धीरे धीरे। इसके बाद में आपको जो एलडीसी हाई कोर्ट के एग्जाम में किस तरह से हमारी क्लास से क्वेश्चन आए थे उसकी पूरे डाटा पूरा आपको कंफर्म यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन करें। तो 1 साल की वैलिडिटी है, 50 रुपये मात्र आपका चार्ज लगेगा। पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी पूरे तथ्य के साथ। जरूर आप ज्वाइन करें हमारे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज को। और एक हमारी विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल भी टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर। ठीक है, इसकी भी एक साल की वैलिडिटी रहेगी। और ईओआरओ के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें राजस्थान, इंडिया प्लस वर्ल्ड तीनों का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। तो शानदार तरीके से आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है लगातार। धीरे धीरे जरूर ज्वाइन करें आपको। और लगातार आपको शाम को क्लासें मिलती रहेगी। और आज आपके सामने 8 बजे मेरी फिर आपकी क्लास सामने, आपको पता है ईओआरओ के लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास आपको शाम को आ रही है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।